अहमद शरीफ। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और DG ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनका कहना था कि भारत गुज़िश्ता 20 साल से रियासती दहशत गर्दी कर रहा है। भारत खित्ते में अमन को सबूताज कर रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में डोजियर पेश किया। DG ISPR का ये बताना है भारत दहशत गर्दों को फंड्स फराहम करता है। गिरफ्तार दहशत गर्दों ने भारतीय पुष्ट पनाही का इतराफ़ किया है। कुलभूषण ने इतराफ़ी बयान में तमाम तर हक़ाइक़ बताए हैं। DG ISPR ने यह बताया है फितनतुल हिंदुस्तान पाकिस्तान में मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। फितनतुल खवारिज ने 21 मजदूरों का कत्लेआम करवाया। बुनियानुम मरसूस में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। DG ISPR की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया फितनतुल हिंदुस्तान के असल बाप ने हमला करके मासूम लोगों को निशाना बनाया। बलोच भी पूछ रहे हैं कि बलोचियत का दहशत गर्दी से क्या ताल्लुक़ है। ये दरिंदे हिंदुस्तान के पैसों पर बर्बरियत करते हैं। फितनतुल हिंदुस्तान का किसी और से कोई ताल्लुक़ नहीं है। भारत इंसानी हुकूक़ की खुल्लम खुल्ला पामाली कर रहा है। जहां दुश्मन ने हमले किए वहां मासूम बच्चे थे। तर्जुमान अफ़वाज पाकिस्तान का अपनी प्रेस ब्रीफिंग में यह बताना था दुनिया पूछ रही है कि पहलगाम वाक़े में कौन सा पाकिस्तानी मुलव्विस है। 6 अक्टूबर 2024 को कराची में चीनी दोस्तों पर हमला किया गया। दुश्मन मिसाइल मारता है, ड्रोन भेजता है, हमला करता है। तर्जुमान अफ़वाज पाकिस्तान का यह भी बताना था पाकिस्तानी फोर्सेस भारत के खिलाफ सीना ठोक कर खड़ी हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद भारतीय मीडिया ने जश्न मनाया। कौन सा मुल्क है जो दहशत गर्द हमलों पर जश्न मनाता है? पाकिस्तान ने दुश्मन का मुंह काला कर दिया। दुनिया जानती है भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर रहा है। फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज का गठ जोड़ है। DG ISPR ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में यह भी बताया है कि भारत के डिस इन्फो लैब से हज़ारों अकाउंट्स चलाए जा रहे हैं। 2024 में 1018 दहशत गर्द हलाक किए। 2025 में अभी तक 700 से ज़ायद दहशत गर्द हलाक किए गए हैं। ये बलोचों की जंग नहीं, ये भारत की प्रॉक्सीज हैं। भारत में सारा मीडिया रियासत के हाथ में है। भारत को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद कैसे हुई। तर्जुमान अफ़वाज पाकिस्तान का ये कहना है भारत खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें कर रहा है। वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नौ कर दी है। इस मौके पर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला का ये कहना था दुश्मन मिसाइल मारता है, ड्रोन भेजता है, हमला करता है। तर्जुमान अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से इस प्रेस ब्रीफिंग में यह बताया गया है। आपको ये बताएं कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के लिए ज़मीन को तंग करना शुरू कर दिया है। भारत को चाहिए कि झूठ बोलने से पहले सोच लिया करे। तर्जुमान अफ़वाज पाकिस्तान का यह भी कहना था कि मारंग बलोच का असल चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। वो दहशत गर्दों की प्रॉक्सी है। भारत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तर्जुमान अफ़वाज पाकिस्तान ने इस अज़्म का इजहार भी किया है भारत को जारियत का दोबारा शौक़ है तो आ जाए, हम तैयार हैं। भारत को अब भी कोई गलत फहमी है तो आजमा ले। तर्जुमान अफ़वाज पाकिस्तान का यह भी कहना था कि भारत से अब भी कहते हैं कि कोई बेवकूफ़ी ना करना, हम कभी नहीं झुकेंगे। भारत हक़ाइक़ को तस्लीम करे। मसला कश्मीर में पाकिस्तान और भारत के साथ चीन भी फरीक है। कोई पागल ही होगा जो पाकिस्तान का पानी बंद करने का सोचे। मारंग बलोच का असल चेहरा सामने आया है, वो दहशत गर्दों की प्रॉक्सी है। तर्जुमान अफ़वाज पाकिस्तान ने यह भी बताया है दहशत गर्द अपने मकासद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। पाकिस्तान ने दुश्मन का मुंह काला कर दिया है। पाकिस्तानी फोर्सेस भारत के खिलाफ सीना ठोक कर खड़ी हैं। तर्जुमान अफ़वाज पाकिस्तान का यह भी कहना है कि भारत ने करतारपुर राहदारी बंद करके मजहबी आज़ादी पर कदगन लगाई है। दहशत गर्दों को बलूचिस्तान की तरक्की बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। अफगानिस्तान दोस्त मुल्क है, दहशत गर्दों की पनागाहें ना बनने दे। तर्जुमान अफ़वाज पाकिस्तान का यह कहना था अफगानिस्तान पड़ोसी मुल्क है, भारत इस हकीकत को बदल नहीं सकता। तर्जुमान अफ़वाज पाकिस्तान की प्रेस ब्रीफिंग जो हम सुन रहे थे और इसमें वफाकी सेक्रेटरी दाखिला भी मौजूद थे। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने क्या कहा यह भी आपको बता देते हैं। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने यह कहा कि खुजदार में दहशत गर्दी एक अफसोसनाक इसका वाक़या पेश आया। दहशत गर्दों ने स्कूल के मासूम बच्चों को निशाना बनाया। दहशत गर्द हमला स्कूल बस पर नहीं हमारी अक़दार पर था। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला का यह कहना था कि खुजदार हमले में फितनतुल हिंदुस्तान मुलव्विस है। फितनतुल हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अमन को सबूताज किया। दहशत गर्दों को संगीन नताइज भुगतना होंगे। फितनतुल हिंदुस्तान को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की सरपरस्ती हासिल है। भारतीय प्रॉक्सीज को बलूचिस्तान में दहशत गर्दी तेज करने का टास्क दिया गया है। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। हमारा अज़्म मजबूत और रद्द-ए-अमल फैसला कुन होगा। दहशत गर्द कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नौ कर दी है। नेशनल एक्शन प्लान के तमाम अज्जा ऑपरेशनल हैं। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला का इस मौके पर यह कहना था। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के खात्मे के लिए काम कर रही हैं। भारत गुज़िश्ता 20 साल से रियासती दहशत गर्दी कर रहा है।
DGISPR का यह कहना है। भारत खित्ते में अमन को सबोताज कर रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में डोजियर पेश किया। भारत दहशतगर्दों को फंड्स फराहम करता है। DGISPR का यह भी बताना है कि गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारतीय पुष्टपनाही का इतराफ़ किया है। कुलभूषण ने इतराफ़ी बयान में तमाम तर हक़ाइक़ बताए। कुलभूषण का जिक्र उन्होंने किया। DGISPR ने बताया कि उसको पकड़ा गया और उसने इतराफ़ी बयान में तमाम तर हक़ाइक़ बताए हैं। फितनतुल हिंदुस्तान पाकिस्तान में मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। फितनतुल खवारिज ने 21 मजदूरों का कत्लेआम करवाया। बुनियानुम मरसूस में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। फितनतुल हिंदुस्तान के असल बाप ने हमला करके मासूम लोगों को निशाना बनाया। बलोच भी ये पूछ रहे हैं कि बलोचियत का दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक है। ये दरिंदे हिंदुस्तान के पैसों पर बर्बरियत करते हैं। फितनतुल हिंदुस्तान का किसी और से कोई ताल्लुक नहीं है। भारत इंसानी हुकूक की खुल्लम खुल्ला पामाली कर रहा है। जहां दुश्मन ने हमले किए वहां मासूम बच्चे थे। दुनिया पूछ रही है कि पहलगाम वाक़े में कौन सा पाकिस्तानी मुलव्विस है। भारत की जानिब से पहलगाम वाक़े के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, कोई सबूत इसके पेश नहीं किए जाते। लेकिन अब दुनिया पूछ रही है कि पहलगाम वाक़े में कौन सा पाकिस्तानी मुलव्विस है। 6 अक्टूबर 2024 को कराची में चीनी दोस्तों पर हमला किया गया। तर्जुमान अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से यह बताया गया, दुश्मन मिसाइल मारता है, ड्रोन भेजता है, हमला करता है। पाकिस्तानी फोर्सेस भारत के खिलाफ सीना ठोक कर खड़ी हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद भारतीय मीडिया ने जश्न मनाया। कौन सा मुल्क है जो दहशतगर्द हमलों पर जश्न मनाता है? अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने आलमी बरादरी से यह सवाल उठाया है। पाकिस्तान ने दुश्मन का मुंह काला कर दिया है। दुनिया जानती है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज का गठजोड़ है। भारत के डिसइंफो लैब से हजारों अकाउंट्स चलाए जा रहे हैं। 2024 में 1018 दहशतगर्द हलाक किए। 2025 में अभी तक 700 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। फिगर्स भी DGISPR ने बताए हैं। 2024 के फिगर्स उन्होंने दिए कि 1018 दहशतगर्दों को 2024 में जहन्नुम वासिल किया गया और 2025 में अभी 5वां महीना है और इन 5 माह के अंदर 700 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। ये बलोचों की जंग नहीं है, ये भारत की प्रॉक्सीज हैं। DGISPR ने यह भी बताया है, भारत में सारा ही मीडिया रियासत के हाथ में है, रियासत इसे कंट्रोल करता है। भारत को समझ नहीं आ रही है कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद कैसे हुई है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का उन्होंने तस्करा किया और पाकिस्तानी कौम का उन्होंने तस्करा किया कि किस तरह पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ मुत्तहिद होकर सीना सपर होकर खड़ी रही। इन 4 दिनों में जिस तरह से हमने भारत के दांत खट्टे किए, भारत की जारियत का मुकाबला किया, तो भारत हैरान है, अंगुश बदंदा है कि पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद कैसे हो गई। भारत खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें कर रहा है। भारत की जानिब से मुसलसल कोशिश की जा रही है कि इस खित्ते को गैर मुस्तहकम किया जाए। तर्जुमान अफ़वाज पाकिस्तान का यह कहना है। जबकि सेक्रेटरी दाखिला ने यह तस्दीक की है कि वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नौ कर दी है। नेशनल एक्शन प्लान के तमाम अज्जा ऑपरेशनल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खात्मे के लिए काम कर रही हैं। दुश्मन मिसाइल मारता है, ड्रोन भेजता है, हमले करता है। पाकिस्तानी फोर्सेज भारत के खिलाफ सीना ठोक कर खड़ी हुई हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद भारतीय मीडिया ने जश्न मनाया। ऐसा मुहज़्ज़ब ममालिक में नहीं होता। ये बलोचों की जंग नहीं है, ये भारत की प्रॉक्सीज हैं। भारत में सारा मीडिया रियासत के हाथ में है, रियासत इसे कंट्रोल करती है। भारत को समझ नहीं आ रही है कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद कैसे हुई। भारत खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश